हम कैसे कहें कि आत्मा स्टोरीलेस है। हम अनादि स्वरूप को देखें तो परम धाम की स्थिति, निर्वाण धाम की स्थिति मतलब वाणी से परे। आत्मा जो कि वाणी से परे है, वाणी मतलब साउंड। परम धाम में देह नहीं है। परम धाम में जब देह ही नहीं है तो संकल्प भी नहीं है, यानी मन, बुद्धि, संकल्प और देह यह दोनों ही नहीं है। तो कहानी कहाँ से हुई? कहानी हो ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं अपने अनादि स्वरूप को जानो। अनादि स्वरूप का जो स्वरूप है वही तुम्हारा सत्य है, वास्तविक स्वरूप है। आत्मा कहानी नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा संकल्प नहीं है। क्योंकि संकल्प ही नहीं है तो कहानी और टाइम दोनों ही नहीं है। फिर भी आत्मा तो है ना। तो क्या आत्मा का अस्तित्व ही खत्म तो नहीं होता है ना? आत्मा तो सदा है। आत्मा का वास्तविक सत्य सदा है, फॉरएवर है। उसकी डिपेंडेंसी नहीं है माइंड के थॉट्स पर या बॉडी के एक्टिविटी पर। शरीर है तो मैं हूँ, कहानी है संकल्पों की तो मैं हूँ नहीं। आत्मा स्टोरीलेस है, पर जब वह पार्ट प्ले करने आती है, बॉडी को ले लेती है तो कहानी स्टार्ट हो जाती है, माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और फिर एक बार जब माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आत्मा उसका स्वरूप बनकर उसको प्ले करती है। जैसे कोई भी हद का एक्टर, वह हद की स्क्रिप्ट लेकर आता है, कॉस्ट्यूम पहनता है। स्क्रिप्ट के बिना, कॉस्ट्यूम के बिना वो स्टेज पर नहीं आ जाएगा। स्टेज पर आते ही स्क्रिप्ट एक्टिवेट होती है, पर घर में वह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा होता।
वहाँ तो अपने वह नेचुरल स्वरूप में होता है, पर जब वह स्टेज पर आता है तो उसका स्क्रिप्ट और कॉस्ट्यूम उसको सब कुछ मिल जाता है। फिर उसके कॉस्ट्यूम को वो धारण करता है, फिजिकल बॉडी के कपड़े पहनता है पार्ट अनुसार, और साथ साथ स्क्रिप्ट को भी फील करता है, स्क्रिप्ट को भी अपना स्वरूप बनाकर उसको प्ले करता है, पर खुद को कभी नहीं भूलता है कि मैं कौन हूँ। पर हमारे केस में क्या हुआ, बेहद में देखे तो हम आत्माएं जो कि बॉडीलेस एक्टर्स हैं, हम भूल चुके हैं। हम बोलेंगे कि हम उसमें खो गए थे अपने मन की कहानियों में, कि हमें ऐसे लगता था कि वो कहानी ही मैं हूँ। अब हम मन की कहानियों से अलग कैसे होंगे, जब यह पता होगा मैं खुद कहानी लेस हूँ। जब तक वह अपना कहानी लेस स्वरूप का पता नहीं चलेगा, तब तक कहानी से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। कहानी लेस श्रुति ही आत्मा को मन की कहानियों से मुक्त कर पाती है। इसके लिए अनादि स्वरूप, बार बार अपना वह अनादि स्वरूप पर हमको टिकना है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सत्य कहो या ज्ञान कहो या प्रकाश कहो, वह सिर्फ परमात्मा के पास ही है। और उसी ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ, और यह ज्ञान मात्र परमात्मा दे सकते हैं। इसी ज्ञान से हम अपने स्वरूप में परमात्मा के याद में टिक रह सकते हैं। बिना ज्ञान के याद नहीं रह सकती। इसीलिए बाबा कहता, ज्ञान जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है याद। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह। हमें भगवान पढ़ाते हैं
ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। जब श्रुति स्वरूप है तो आत्मा हर किसी को अपने आत्मिक स्मृति के पावर में रहेगी, तो उसको भी वही पावर से अनुभव करेगी और कराएगी। और वहाँ देहाभिमान जैसे कि ना के बराबर है, तो वहाँ सिविलाइज्ड ही है और वहाँ बीच में परमात्मा ही है। इसीलिए हमारा हर आत्मा के साथ अर्थात उसके पार्ट के साथ हमारा रिश्ता या तो भाई भाई का या भाई बहन का हो जाता है। इसीलिए सदा तीसरे नेत्र के बल से बाबा कहता, बच्चे अपने वाह तकदीर वाह के भाग्य के गुण गाते रहो, क्योंकि ऐसा भाग्य बनाने वाला भगवान हमको पढ़ाता है। ऐसे विचारों में मस्ती में रहो कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। आत्मा पर जंक नहीं है, लेकिन वह संस्कारों में जैसे पुराने संस्कारों में जैसे आत्मा फंसी हुई है। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में जब वह आती है तो सारे संस्कार जैसे पार्ट के संस्कार, ड्रामा के संस्कार, स्क्रिप्टेड रिकॉर्डेड संस्कार, उसे जैसे कि वह पर्य है, साक्षी है। तो बाबा भी चाहता कि बच्चे सदा परमात्मा के याद में टिके रहो, तो जैसे अनादि स्वरूप परमधाम की स्मृति परमात्मा की याद बनी रहेगी। इसके लिए एकांत चाहिए कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। संशय आना, ईर्ष्या आना अर्थात ही पार्ट के प्ले में किसी दूसरे के साथ कंपटीशन या कंपेयर कर रहे हैं, तभी यह दो संस्कार इमर्ज होते हैं। और मुझ आत्मा का आंतरिक स्वरूप ही है सदा सुख स्वरूप, खुशी स्वरूप। तो इसी आंतरिक खुशी में रहने का गुप्त पुरुषार्थ करो कहता बाबा। वरदान है बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से आप दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई साल्वेशन लेकर के फिर साल्वेशन दे, ऐसा संकल्प भी न हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः बन जाता है। त्याग अर्थात ही अपने सारे पुराने संस्कारों का बलि त्याग, परमात्मा के ऊपर अर्पण अर्थात संपूर्ण खाली। और जब परमात्मा के ऊपर संपूर्ण अर्पण हो जाते हैं और परमात्मा का जो है वह मेरा है, उसमें मैं भरपूर बन जाती हूँ। तो इसलिए बाबा कहता यहाँ आप फिर बेगर टू प्रिंस बन जाते हो। इसके लिए बाबा कहता बच्चे अपने संपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आ जाओ। जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य है कहता बाबा। स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन करके खेल देखो। बाबा कहता साक्षी के स्टेज पर रहकर खेल देखो या खेल भी करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे